अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज़ में आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि बहुत मुश्किल वक्त है। एक तरफ बैरूनी चैलेंजेस हैं तो दूसरी जानिब गवर्नेंस ख़राब से ख़राब तर हो रही है। इमरान खान को जब लगा उनकी हुकूमत जा रही है तो पेट्रोल पर रियायतें दे दी, मगर पैसे थे ही नहीं। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना ने कहा कि मौजूदा हुकूमत को मुश्किल फैसले लेने हैं वरना श्रीलंका जैसा हशर होगा। पेट्रोल महंगा कर रहे हैं तो पैसे अपनी जेब में नहीं कौमी खजाने में डाल रहे हैं। ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त में हमने बजट किया है। खान साहब ने अब फरवरी के एंड पे मार्च में जब इनको लग रहा था इनकी हुकूमत जारी और जो इन्होंने ये सब्सिडी दी है ऑयल और पेट्रोल की IMF का मुआहदे के खिलाफ के बेसिकली वो चेक लिख के दे दिए जबकि आपके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं। ये हम देखते हैं कभी कभी मार्केटों में होता है कि लोग चेक लिखते हैं उसके बाद वो भाग जाते हैं मुल्क के बाहर। तो इस किस्म की हरकत करिए। इसको हम कराची में कहते हैं टोपी घुमाना। यहाँ पे क्या कहते हैं। शहबाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लिए। अल्लाह की मेहरबानी से आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि उस सियासत का कोई फायदा नहीं है जिसका मुल्क का नुकसान हो रहा है। काबीना में लोग बैठे हो तो बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज लोग हैं। जो तो आम पाकिस्तानी वो प्रिविलेज नहीं है। और अगर आप आम पाकिस्तानी को डुबाएंगे उसको श्रीलंका जैसी हालत करेंगे तो कौम कभी माफ नहीं करेगी, तारीख कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए अगर मुश्किल फैसले लेने हैं तो इंशाल्लाह लेंगे। इस वक्त हमको अटैक पे जाना जरूरी है इंशाल्लाह। तारीख के सबसे 4 बड़े डेफिसिट जो है इमरान खान ने की। 4.25 साल में जितनी डेट इन्होंने ली है उतनी जो है वो डेट 71 साल में ली गई थी उसका 80% ले लिया। हुकूमत पाकिस्तान ने 1100 अरब रुपए से ज्यादा बिजली के महकमे को सब्सिडी दी। 1600 अरब रुपए का वफाक का नुकसान हो जाता है तो ये मुल्क को ले डूबेगा। गैस के शोबे में भी तकरीबन 400 अरब रुपए की सब्सिडी रवा माली साल में दी गई है। 1400 अरब रुपए का आपने गैस में सर्कुलेट ऐड कर दिया। अब आप $20 की गैस लेकर $2 में बेच रहे हैं तो मुल्क ये कहां से लाएगा पैसे। अब हम मैनेजमेंट करेंगे। मैं आपका भी साथ चाहता हूं कि अगर हम थोड़ी सी मुश्किल फैसले लें तो एक एक चीज पे हमको ना चिल्लाएं। अगर पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूं भाई, आपके कौम के खजाने में ही डाल रहा हूं। इक्तिसादी माहिरीन ने वफाकी बजट में हुकूमत की तजावीज़ पर इत्मीनान का इजहार किया है। माहिर मुआशरियात आबिद सुलहरी कहते हैं कि अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगेगा। खाकान नजीब कहते हैं ज्यादा आमदनी वाले मजीद टैक्स नेट में आ सकते हैं। मुश्किल फैसले वक्त की जरूरत है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए कड़वी गोली खाना पड़ेगी। इक्तिसादी माहिरीन का वफाकी बजट पर रद्द अमल। माहिर मुआशियात आबिद सुलहरी कहते हैं बजट में गरीब तबके का ख्याल रखा गया है। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो है वो बड़े बुरे तरीके से मुतासर हो रही है। IMF के साथ प्रोग्राम जो है वो हाल्ट हुआ पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये जो मुश्किल फैसले हैं उनकी तरफ ले जा रही हैं। बजट सजेशन को अगर देखा जाए तो उसमें लगता है कि जिन लोगों के पास एक से ज़्यादा घर हैं, जिन लोगों के पास ज़्यादा इनकम है, उनको प्रोपोर्शनली ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। खाकान नजीब ने टैक्स से मुतालिक हुकूमत को मशवरा दे दिया। कैपिटल गेन्स टैक्स लागू करना चाहिए, पूरी तरह लागू करना चाहिए और मार्जिनल इनकम पे करना चाहिए। सो यहाँ पे आप जाके थोड़ा सा जो साहिब हैसियत लोग हैं इनको टैप कर सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर कैस ने रूस से तेल की खरीदारी और दीगर मुआहिदों पर जोर दिया। अभी रूसी तेल पे और गैस पे कोई एम्बार्गो नहीं लगा हुआ है तो हमें बिल्कुल उनसे सस्ता लेना चाहिए। हमें अगर और चीजें भी मिल रही हैं सस्ती और रोल ओवर भी वो कर सकते हैं हमारे कोई कर्जे तो बिल्कुल लेने चाहिए। माहिरीन पर उम्मीद है कि हुकूमती इक़दामात से मईशत का पहिया तेजी से चलेगा। उधर तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट को आदाद व शुमार का हेर फेर करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि हमारे दौर में मईशत फली फूली, मौजूदा हुक्मरान सनती शोबे के मरात वापस ले रहे हैं। IMF ने जो मुतालबात किए थे बजट में अवाम पर उससे कई ज्यादा बोझ डाला गया। मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बड़ा कंफ्यूज किस्म का बजट पेश किया। कहते हैं कि इतनी बुरी इकॉनमी छोड़ के गए हैं और एक दिन पहले उन्होंने खुद ये एडमिट किया था कि हमने पूरे 30 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई। यार किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई, ये एक बड़ा सीरियस बिजनेस है फाइनेंस, तो कम से कम इसमें तो सीरियस हो जाओ यार। गाय बगाए नंबर दे देते हैं। अब ये डेट टू GDP पे कहते हैं अरे भाई 80% तो नहीं बढ़ा, 76% जरूर बढ़ा है। और आपने जब लिया था वो 80% था, वो आपको याद नहीं आ रहा। नंबर्स झूठ नहीं बोलते, जितना मर्जी स्पिन डॉक्टरी करें ये नंबर्स आपके सामने आएंगे और आपका मुंह चढ़ाएंगे। वही पुरानी मंत्रा जो पुराना पाकिस्तान है उसी तरीके से ये चल रहे हैं। अरे भाई इस तरह नहीं होता। इनकी ग्रोथ फिगर जो है वो सस्पेक्ट है। जो मराद दी थी हमने को वो ये वापस ले रहे हैं। आपकी फैक्ट्रियां बंद होंगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होगी।
उन्होंने फिर से बढ़ानी है पेट्रोल की प्राइस। सेल्स टैक्स भी बढ़ाएंगे, उसके बाद पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए की और लगाएंगे। बिजली और गैस की जब बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन जो है ये 25 से 30% चली जाएगी। आम आदमी पिसेगा इससे। एक प्रोग्राम का नाम चेंज कर दिया उन्होंने, बाकी सारे बंद कर दिए। सेहत कार्ड, कामयाब पाकिस्तान, कामयाब जवान, एहसास के सारे बंद कर दिए। इनका मकसद ये नहीं था कि इकॉनमी हमने ठीक करनी है। IMF ने जो इनको कहा था इन्होंने उससे से भी ज्यादा कर दी है कई चीजें। इसलिए यह करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से IMF जो है हमें एक आधी किस्त दे दे, उससे और चीजें भी आ जाएंगी। मैं नहीं बताऊंगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन सहाफ़ी के सवाल पर आपे से बाहर हो गए। सहाफ़ी ने पूछा कि मौजूदा हुकूमत के पास रूस से तेल लेने के अलावा क्या ऑप्शंस हैं। शौकत तरीन बोले कि हम तो नालायक थे, हमें निकाला गया है, अब ये घर खुद चलाएं। मौजूदा हुकूमत के पास ऑप्शन इसके अलावा क्या था? पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के अलावा, रशिया के अलावा की बात कर रहा हूँ। ये जो आप कह रहे हैं कि इसके बाद क्या आगे ये कर सकते हैं, अरे भाई ये मेरे घर में घुस के इन्होंने मुझे निकाला है। अब मैं इनको बताऊंगा कि घर से बाहर बैठ के कि इन्होंने घर को किस तरह चलाना है? ये खुद चलाए ना यार, हम तो नालायक थे ना, हमें निकाल दिया इन्होंने। नए पाकिस्तान के नाम पर एक अनाड़ी मुल्क की गाड़ी पर सवार हुआ जिसने मईशत तबाह की और अपना सर फोड़कर साइड पर हो गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की साबिक वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा 2018 में धांधली ज़दा इंतखाबात के जरिए नालायक हुकूमत को मुसल्लत किया गया। पाकिस्तान को 10 बड़े ममालिक की फहरिस्त में शामिल करके दिखाएंगे। नया पाकिस्तान के नाम पर एक अनाड़ी पाकिस्तान की गाड़ी पे सवार हुआ, उसने अपना सिर भी फोड़ा है और पाकिस्तान की मईशत का भी इंजर पिंजर करके वो एक साइड पे चला गया है। 2018 में एक धांधली वाले इलेक्शन के जरिए ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर दी गई जो अनाड़ी भी थी और नालायक भी थी। जब मार्शल लॉ के तवील साए आए, ये कौम मजहबी, लिसानी, सूबाई असमियत के बुतों में तकसीम हो गई। आज कुछ लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाते हैं। जो भी आपको पाकिस्तानी कौम के खानदान के अंदर इंतशार डालने का पैगाम देता है उसको नो कहें। हमारा फर्ज है कि हम अपने नौजवानों को डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए तैयार करें। जब पाकिस्तान 100 साल का होगा तो इसे दुनिया के पहले 10 मुल्कों के अंदर शामिल करके दिखाएंगे। और ख़बर यह है कि पेट्रोल की कीमत जुलाई में 300 रुपये फ़ी लीटर और बिजली 40 रुपये यूनिट तक जाएगी। PTI रहनुमा उमर अयूब ने बड़े बड़े दावे कर दिए हैं। कहते हैं हुक्मरानों ने बजट में टाइम बॉम्ब लगा दिया है। उनके जहन में है कि 2 माह बाद उन्होंने खुदकुशी कर लेनी है। लोड शेडिंग बढ़ने पर अवाम उन्हें पत्थर मारकर घर भेज देंगे। उमर अयूब ने खबरदार किया कि माशी दहशतगर्दी मुल्क की बुनियादें हिला देगी। बजट में टाइम बॉम्ब या बारूदी सुरंग इन्होंने लगाया है। इनके जहन में है कि 2 महीने बाद इन्होंने खुदकुशी करनी है और इनको अवाम जो है वो पत्थर मार के घर भेज दें। डीजल और पेट्रोल जुलाई में 300 और 310 रुपए फी लीटर पे जाएगा। बिजली की कीमत 39-40 रुपए फी यूनिट जाएगी टैक्स के साथ। आपकी ज़राअत खत्म हो जाएगी। अशिया खुर्दुनोश हैं, वो आसमान से बातें करेंगी। गैस में कीमतें तेज होंगी। आपका गरीब तरीन सारिफ है, उनके बिलों में 400% इजाफा होने जा रहा है। आपकी लोड शेडिंग मजीद बढ़ेगी, बिजली होगी नहीं क्योंकि कारखाने में ईंधन नहीं है। ये माशी दहशतगर्दी की जा रही है पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने के लिए। खुदा ना, वो खड्डे इन्होंने मुल्क के लिए खोदे थे, उसमें खुद ही गिर रहे हैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत वाले। माली साल 2021-22 और 22-23 का तकाबल करें तो बहुत से शोबों में इजाफा नजर आता है। गुज़िश्ता साल मजमूई आमदन का तखमीना 7,909 अरब रुपए लगाया गया था, जो कि इस साल 14% इजाफे से 9,004 अरब रुपए है। गुज़िश्ता साल वफाकी आमदन 4,497 अरब थी, लेकिन इस साल ये आमदन 4,904 अरब रुपए रहने का इम्कान है। अखराजात में 12% का इजाफा है और बजट खसारा भी 15% ज़्यादा रहने का इम्कान है। मकामी कर्ज की अदायगी पर 24% ज़्यादा रकम खर्च की जाएगी और गैर मुल्की कर्ज की अदायगी भी 373 अरब से बढ़कर 511 अरब रुपए रहने का तखमीना लगाया गया है।
दिफा पर गुज़श्ता साल के मुकाबले में 3% ज़्यादा अखराजात किए जाएंगे और पेंशन की अदायगी में 10.5% का इजाफा होगा। सूबों के लिए पिछले साल के मुकाबले में 20% ज़्यादा रकम रखी गई है और पेट्रोलियम लेवी 610 अरब से बढ़ाकर 750 अरब की गई है। रवा माली साल लॉ एंड ऑर्डर पर 9% ज़्यादा रकम खर्च की जाएगी। तालीम की बात करें तो उसके बजट में 4% का इजाफा किया गया है और दूसरी जानब सब्सिडियों की मद में 54% की बड़ी कमी भी की गई है। पिछले साल सब्सिडियों के लिए 1515 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। इस साल ये रकम 699 अरब रुपए रखी जा रही है। रमजान पैकेज 8 अरब से कम करके 5 अरब कर दिया गया है, जबकि नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब के मुकाबले में सिर्फ 50 करोड़ रुपए ही मुख्तस किए गए हैं। और नए माली साल का बजट मुस्तहकम मईशत की जानिब ठोस कदम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए मुश्किल फैसले किए। वफाकी बजट संगीन माशी मुश्किलात से निकालने का नुस्खा है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंतहाई बुरे माशी हालात में ऐसा बेहतरीन बजट काबिलियत का मजहर है। हुकूमत ने कमज़ोर तबकात के लिए आसानी पैदा की। सस्ता पेट्रोल और सस्ता डीजल स्कीम पूरा साल जारी रहेगी। पहली बार ज़राअत को टैक्स इस्तिस्ना मिला, जिससे किसानों को नई माशी जिंदगी मिलेगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि फिल्मी सनत की बहाली के लिए इतना बड़ा रिलीफ माजी की किसी हुकूमत ने नहीं दिया। हुकूमत बलूचिस्तान के तलबा और नौजवानों के लिए भी खुसूसी इक़दाम कर रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। वो कहते हैं कि बजट अफराते ज़र और इक़्तिसादी तरक्की के गैर हकीकी मफरूज़ों पर मबनी है। ट्विटर पैगाम में बजट पर रद्द-ए-अमल देते हुए इमरान खान ने कहा कि वफाकी बजट अवाम और कारोबार दुश्मन बजट है। आदाद शुमार से वाज़े है कि महंगाई की शरह 25 से 30% होगी। महंगाई आम आदमी को तबाह कर देगी और शरह सूद बुलंद होने से मुआशी तरक्की रुक जाएगी। इमरान खान का कहना था कि पुराने पाकिस्तान का बजट कौम के लिए मजीद बोझ और मसाइल पैदा कर रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का ग्राफ भी मुसलसल बुलंद होने लगा है। महंगाई के हसास आशारिये की हफ्तावार शरह 24% की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की तेज होती कीमतों ने महंगाई की रफ्तार भी मजीद बढ़ा दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई का हफ्तावार ग्राफ 2.67% बुलंद होकर 24% को छू गया। गुज़श्ता हफ्ते रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें 2 से 7% तक महंगी हुई। 1 किलो घी 18.5 रुपए महंगा हुआ और औसत कीमत 528 रुपए तक जा पहुंची। ताहम मुख्तलिफ शहरों में निर्ख 480 से 590 रहे। चीनी मामूली इजाफे के साथ 87 रुपए पर पहुंच गई, जबकि ज्यादा से ज्यादा कीमत 95 रुपए रिकॉर्ड की गई। 1 दर्जन अंडे 5 रुपए 76 पैसे महंगे होकर 165 से 200 रुपए में फरोख्त हुए। 20 किलो आटे का थैला 2 रुपए 64 पैसे सस्ता हुआ और औसत कीमत 1234 रुपए रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ ब्रांड्स का 20 किलो आटा 980 से 1700 रुपए तक भी फरोख्त होता रहा। गुज़श्ता हफ्ते जिंदा ब्रायलर मुर्गी 33 रुपए सस्ती होकर तो 11 रुपए फी किलो पर आ गई। लहसुन, केले और LPG की कीमतों में भी मामूली कमी आई। पंजाब असम्बली का बजट इजलास 13 जून को हो रहा है। नोटिफिकेशन भी इस सिलसिले में जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही बजट इजलास के होने पर ही सवालात उठा रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि बजट इजलास की तैयारी करने वाले असम्बली स्टाफ को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसी सूरत में इजलास कैसे होगा? लाहौर से ये रिपोर्ट। पंजाब असम्बली का बजट इजलास 13 जून को होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब असम्बली का बजट इजलास 40वां सेशन तस्वुर होगा। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही से साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और साबिक वज़रा के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में मोहम्मद बिशारत राजा, मियां महमूदुर रशीद, चौधरी ज़हीरुद्दीन, हुसनैन बहादुर दरेशक, फारूक अवान, अली अब्बास शाह समेत दीगर शामिल थे। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि पुलिस अरकान पंजाब असम्बली और स्टाफ को बेजा हिरासा कर रही है। बजट इजलास की तैयारी करने वाले असम्बली स्टाफ को गिरफ्तार किया जा रहा है। जब असम्बली स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो बजट इजलास कैसे होगा? पंजाब का बजट कैसा होगा, समा तफसीलात भी सामने ले आया है। पंजाब हुकूमत का 683 अरब 50 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट तैयार हो चुका है। तर्जुमान महकमा खजाना पंजाब के मुताबिक बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। दानिश मुनीर की रिपोर्ट।
पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में किस शोबे के लिए कितनी रकम मुख्तस की गई है, समा ने तफसीलात हासिल कर ली। दस्तावेज के मुताबिक तालीम के लिए 56 अरब, सेहत के लिए 173 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला किया गया है। सड़कों के लिए 78 अरब रुपए, मुस्तहकम तरक्याती मंसूबों के लिए 58 अरब 50 करोड़, साफ पानी के मंसूबों के लिए 11 अरब 95 करोड़ की रकम मुख्तस की गई है। शहरी तरक्की के लिए 21 अरब, ज़राअत 14 अरब 77 करोड़, आपाशी के लिए 27 अरब 63 करोड़, जनूबी पंजाब के लिए 31 अरब 50 करोड़, महकमा तरक्याती मंसूबा बंदी के लिए 28 अरब, लाइफ स्टॉक 4 अरब 29 करोड़, IT और इस्लाहात 6 अरब, जबकि जंगलात के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। महकमा खजाना पंजाब के मुताबिक बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। बजट में महंगाई पर कंट्रोल के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज मुतारिफ कराया जाएगा। दानिश मुनीर, समा, लाहौर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मियां महमूद रशीद को पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला कर लिया है। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदा फातिमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमा, इस फैसले से मुताल्लिक तफसील से बताइए। जी बिल्कुल, अपोजिशन में तहरीक इंसाफ का पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने का अहम फैसला जो है वो सामने आया है। मियां महमूद रशीद को पंजाब असम्बली का अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला किया गया है, जबकि मियां असलम इकबाल को पंजाब असम्बली में पार्लियामेंट्री लीडर बनाने का फैसला किया गया, क्योंकि बजट जो है जो असम्बली का सेशन है वो मंडे को है। इससे पहले ही अपोजिशन ने अपनी तमाम जो इनकी मामला थे वो कर लिए हैं तय। इसके अलावा इसके साथ साथ वज़ीर अनवर राजा बिशारत से जो FIR दर्ज हुई थी उसकी अबूरी जमानत के लिए भी वो सेशन में जमानत मंजूर करवा ली है। तो इस हवाले से हुकूमत के पेश नज़र जो है अपोजिशन इस टाइम बहुत जो है वो मामला तय कर रही है कि हम असम्बली में बजट के हवाले से बहुत अहम पेशरफ करेंगे, जिसमें जो इस इजलास की जो अपोजिशन लीडर के जो मतलब सदाकत हैं काफी करेंगे। जी ठीक है, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रही थी फातिमा, बेहद शुक्रिया आपका। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। लाहौर की खुसूसी अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को 15 जुलाई को बुला लिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, अरशद अली हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। अरशद, बताइएगा। जी मुनीसा, स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे के ट्रायल में 15 जुलाई को जो है वो अदालत के रूबरू पेश होने की हिदायत की है। अदालत ने तमाम मुल्ज़मान को अदालत के रूबरू पेश होकर हाजिरी यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए हैं। इसके साथ साथ अदालत ने जो शरीक मुल्ज़मान है, जिसमें सलमान शहबाज और ताहिर नकवी के जो है वो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, उनके खिलाफ जारी की कार्रवाई का आगाज किया है। और इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा है कि 15 जुलाई को हो सकता है कि मुल्ज़मान पर अदालत फर्द जुर्म आयद करे। जी ठीक है अरशद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। यहाँ आपको बताएं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और लाहौर की खुसूसी अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को 15 जुलाई को तलब कर लिया है। यहाँ आपको बताएं कि मुल्तान से कराची आने वाली ट्रेन में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या है और तफ्तीशी अफसर ने इंकशाफ किया है कि वाक़े की वीडियो भी बनाई गई थी और तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया है कि अभी वो वीडियो और मोबाइल फ़ोन बरामद नहीं हुआ है। आपको बताएं कि मुल्तान से कराची आने वाली ट्रेन में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या और तफ्तीशी अफसर ने अहम इंकशाफ कर दिया है। बताया गया है कि वाक़े की वीडियो भी बनाई गई थी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि अभी वो वीडियो और मोबाइल फ़ोन बरामद नहीं किया गया। मेहनत कशों की उजरत हड़प करने का प्लान गले पड़ गया। कराची में ठेकेदार ने रकम छीनने की झूठी इत्तला पुलिस को दी तो गलत बयानी पर अपने ही जाल में फंस गया। मजीद बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी अपनी इस रिपोर्ट में। लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। मजदूरों की मजदूरी दबाने की चाल ठेकेदार के लिए जाल बन गई। हफीज नामी ठेकेदार ने हफ्ते को 15 पर इतला दी कि उससे 2 लाख रुपए मोबाइल फोन डकैती हो गई है। पुलिस ने पूछगछ शुरू की तो हफीज ने बयान बदला और बताया कि रकम 2 नहीं बल्कि 1 लाख रुपए थी। बयान बदलने पर पुलिस को शक हुआ और तफ्तीश के लिए मुबैना जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। कौन सी जगह से तेरी वारदात हुई है? कौन सी जगह पे? ये इस जगह पे। ठीक हो गया।
सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो ठेकेदार के ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। फुटेज में ठेकेदार को उस जगह पर मोटरसाइकिल के साथ पैदल चलते देखा जा सकता है जिस जगह पर डकैती का दावा किया गया था। भांडा फूटने पर मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। दफ्तर से पैसे लेके आया 1 लाख रुपए, तो साइड पर पहुंचा, मैंने बोला पैसे चोरी हो गए। तो भाई ने गला से 15 पे कार लगा दी, सारे उधर आ गए। फिर ये दुकान इजी पैसे। आपने डकैती की इतला दी थी ना 15 पे आपके भाई ने? अच्छा, लेकिन पैसे तुम इजी शॉप पे रख के आए। बिन कासिम पुलिस ने डकैती की गलत इतला देने वाले ठेकेदार हफीज को गिरफ्तार करके 1 लाख रुपए, मोबाइल फोन बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। फैसलाबाद में आए रोज डकैती की वारदातों पर ताजरों का सब्र जवाब दे गया। दुकानों पर ताले लगाकर सड़कों पर निकल आए। सरगोदा रोड पर लुटेरे किराना की दुकान से 6.5 लाख रुपए लूट कर ले गए। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। फैसलाबाद में दिन दहाड़े डाकू बेलगाम। सरगोदा रोड पर 3 डाकुओं ने किराना की दुकान को लूट लिया। मुसल्ला डकैत दुकान अमला और मालिक को यरगमाल बनाकर 6.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। आए रोज की लूट मार से तंग दुकानदारों ने एहतजाजन सरगोदा रोड को ब्लॉक कर दिया। रोजाना डाके पड़ रहे हैं, हमें वो फायर भी मार के जाते हैं, हमें तंग कर रहे हैं, हमें तो इधर काम नहीं करने दे रहे। अगर ये 2 दिन के अंदर बंदे ना पकड़े गए और हम ये पूरा रोड बंद करेंगे। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। दुकानदारों के मुताबिक डाकू गैंग 1 हफ्ते में 5 दुकानों का सफाया कर चुका है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। कराची बहुत गंदा हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर को साफ रखने के लिए शहरियों से मदद की अपील कर दी। मैंने अमजद साबरी साहब के नाम से अंडरपास मंसूब किया, गरीबाबाद वाला, उसको टाइल लगवाए। मैंने कहा बहुत बड़ा आदमी था इस शहर का वो। मैंने कहा बुरे हाल में अंडरपास नहीं, मैंने कहा उसकी तज़ीन और आराइश होनी चाहिए, इस पर टाइल लगने चाहिए। उस पर टाइल हमने लगा दिए। अमजद भाई का हमने बोर्ड लगा दिया। अब वहाँ से मैं देखता हूँ किसी ने गुटखा फेंका हुआ है, किसी ने पान की पीक मारी हुई है। तो यार अगर पान खाना है, गुटखा खाना है तो गालदान रख लें। ये सड़कों पे आप हसन स्क्वायर जाइएगा, अभी नया ब्रिज पेंट हुआ है पूरा। जिस खूबसूरती से लोगों ने माशाल्लाह पीके मारी है ना उस पर, जिस तरह अपने घर को साफ़ रखते हो, अपने कमरे को साफ़ रखते हो, अपनी मस्जिद को साफ़ रखते हो, उसी तरीके से अपने शहर को भी अपना समझते हुए साफ़ सुथरा रखने में हमारी मदद कीजिए। यहाँ आपको बताएं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के इलाके पासू में वाक़े परी गोश्त की पहाड़ी पर नया ग्लेशियर बन गया। मौसमियाती तब्दीलियों के इस अजब करिश्मे पर देखते हैं इस्लामाबाद से आबिद अली की रिपोर्ट। मौसमियाती तब्दीलियों ने अजब करिश्मा कर दिखाया। गिलगित बल्तिस्तान में आलमी हिद्दत के बायस तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स के बीच नया ग्लेशियर वजूद में आ गया। पसू की एक पहाड़ी पर परी गोश्त ग्लेशियर की गैर मुतवक्के पैदाइश पर हर कोई हैरत ज़दा। आप देखिए वहाँ पे सूरत इस तरह की वो पूरा ग्लेशियर आकर उस फेरी कवर करने के नज़दीक है, तो यानी वो ग्लेशियर बढ़ रहा है। ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट स्टडी सेंटर के मुहक्किक डॉक्टर शौकत अली ने ग्लेशियर की पैदाइश से मुतल्लिक तहकीक का आगाज कर दिया है। ऐसे ग्लेशियर जो कि उसके साइज़ के बारे में, उसके एरिया के बारे में, उसकी नॉर्थ, उसकी जो फेसिंग है सूरज की तरफ, वो सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। परी गोश्त का ये ग्लेशियर मारूफ आलमी मुहक्किक डॉक्टर हैवर्ड की कराकोरम अनामली पर इस तहकीक को दुरुस्त साबित करता है कि कराकोरम में बुलंदी पर वाक़े ग्लेशियर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मौजूदा हुकूमत कौमी नहीं बल्कि ज़ाती एजेंडे पर आई है। मुल्तान में मीडिया टॉक में बोले कि बजट में टैक्स के जो नए तोहफे दिए गए हैं इससे आवाम की कमर टूट जाएगी। हम पाकिस्तानी है, वो तो बिल बिला रहा है, महंगाई पे रो रहा है, और इस बजट ने एक और उनकी कमर तोड़ दी है। पहले भी पिछले 2 माह में जो इस हुकूमत की कारकर्दगी है आपसे पोशीदा नहीं है, लेकिन जो कल जो इन्होंने कौम को एक नया एक तोहफा दिया है उससे लोगों की परेशानियों में इजाफा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया है, ये इनका पर्सनल एजेंडा है, ये अपने पर्सनल एजेंडे पे आए हैं, इनका नेशनल एजेंडे को फोकियत नहीं देते। इनका एजेंडा क्या है, नैब को दफन करना कर दिया, अपने जो केसेस हैं उनको ख़त्म करना, NRO 2 हासिल करना, और यही उन्होंने किया है।
सिख बरादरी का जोड़ मेला पाकिस्तान में तकरीबात जारी हैं। भारत से आने वाले सिख यात्री ननकाना साहब पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मलिक उस्मान सुंदराना की रिपोर्ट देखिए। जोड़ मेले की तकरीबात में शिरकत के लिए भारतीय सिख यात्री खुसूसी बसों के जरिए ननकाना साहब पहुंचे। इस मौके पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। अपने बॉर्डर पार किया हमने तो लोगों ने बड़े फुल बरसाई, बड़े खुशी के नारे लगाए उन्होंने हमारे, ठीक है निकल, और हम भी बहुत खुश हुए उनका प्यार देखकर। काना साहब आके जी बहुत सानू खुशी हुई है, बहुत ही प्यार मिला जी। पहली बार दर्शन करना आए हैं जी, बहुत सोहना महसूस हुआ जी। अपने रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की जय पैदाइश पहुंचने पर सिख यात्री बहुत खुश दिखाई दिए। बेहतरीन इंतजामात पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान दे सरकार दे जी बहुत अच्छे प्रोग्राम, बहुत ही रूल चंगे है, बहुत सिक्योरिटी साडी बहुत इज्जत करी है, मान तान करे सानू इत्थों ते लिया पहुंचाया, नाल आए साडे, बहुत सोहना साडे नाल मिल के चले जी। पाकिस्तान सरकार ने लोगों ने जिन्ना प्यार दिता सानू, वो सानू कोई लफ्ज ही नहीं साडे कोले जिहड़ा असीं ओहदा वर्णन कर सकीए। सिख यात्री ननकाना साहब में 3 रोज कयाम के दौरान गुरुद्वारा जन्म अस्थान समेत दीगर मकामात की जियारत करेंगे और अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। और अब आपको बताएं कि रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत की मौत की वजह जानने के लिए उनकी रिहाइशगाह से हासिल नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन के बाथरूम से सैंपल हासिल किया गया है, जबकि आमिर लियाकत के ज़ेर इस्तेमाल ग्लास का DNA सैंपल भी ले लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट 15 रोज में मौसूल हो जाएगी। मुल्तान में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के एनालिस्ट की अचानक तबीयत खराब हो गई, निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक एनालिस्ट सीताराम को रात गए डिहाइड्रेशन की शिकायत हुई, जिसके सबब उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टर डेजन भी उनके साथ मौजूद हैं। हम उनके जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। हमारी टीम में कोरोना का कोई केस नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक लाहौर में इस वक्त अवामी मार्च से खिताब कर रहे हैं। एहतजाज किया, इंडियन सफारत खाने तक मार्च किया और इस हुकूमत ने कांटेदार तारे बचाकर हमारे रास्ते बंद किए, हिंदुस्तान की सफारत खानी की हिफाजत की। ये पुलिस, ये सिक्योरिटी के इदारे, ये इस्लाम की हिफाजत के लिए है, ये उम्मत की हिफाजत के लिए है, ये हिंदुस्तान के सफारत खाने के हिफाजत के लिए नहीं है। हमें तो यही यकीन था कि हुकूमत खुद एक्शन लेगी, लेकिन बेशरम हुक्मरानों ने कल सिर्फ कौमी असम्बली से हिंदुस्तान के सफारत खाने तक मार्च करके वहां चंद नारे लगाकर इस पर इत्तेफाक किया। मेरे दोस्तों, ये कदम एक मुसलमान हुक्मरान के शान निशान नहीं है। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। उन्होंने कश्मीर पर कब्जा किया, उन्होंने अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को शहीद किया, उन्होंने मुसलमान कल्चर और तहजीब। हमें यकीन था कि हुकूमत भारत वाले मामले पर एक्शन लेगी, लेकिन अफसोस हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक अवामी मार्च से खिताब कर रहे थे।